Hello friends, hope you all are doing well. This is part 3 of 8051 microcontroller. In today's class, I am going to discuss about register set of 8051. Register set of 8051. 8051 में टोटल 21 रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनको स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी कहा जाता है, SFR, ठीक है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। और जो ईच रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर होता है वो 8 बिट का होता है, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं? 21 होते हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं और ईच रजिस्टर 8 बिट का होता है, ठीक है। 8051 has two 8-bit registers, that is A and B, which can be used to store operands. ठीक है, ये जब हमने इंटरनल आर्किटेक्चर पढ़ा था 8051 का, तब भी देखा था A stands for ACC, एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर और रजिस्टर B दोनों ही कब यूज किए जाते हैं? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है और एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब हमें ऑपरेंड्स को स्टोर करना होता है, तब हम ए और बी रजिस्टर को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनल टेम्परेरी रजिस्टर्स जो होते हैं वो एएलयू से कनेक्टेड होते हैं। एएलयू जब कोई एग्जीक्यूशन कर रहा होता है तो टेम्परेरी बेसिस पे वैल्यूज को स्टोर करता है इन टेम्परेरी रजिस्टर में। तो ये कितने होते हैं? 2 होते हैं, TEMP1 एंड TEMP2, TEMP0 और TEMP1, सॉरी, ठीक है। तो ये दो रजिस्टर्स जो होते हैं जिसमें टेम्परेरी बेसिस पे वैल्यूज को स्टोर करता है, कौन स्टोर करता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। और इनमें जो वैल्यूज स्टोर होती है वो यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। यूजर को पता नहीं होता है कि एएलयू ने कौन सी वैल्यूज वो स्टोर की हैं, वहां पे स्टोर की हैं टेम्परेरी रजिस्टर्स में, ठीक है। तो वो जो वैल्यूज होती है वो केवल कौन एक्सेस कर सकता है? एएलयू एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उससे यूजर का कोई लिंक नहीं होता। अब ये जो रजिस्टर ए और बी है, इनको मिला के टोटल जो रजिस्टर फैमिली है 8051 की, उसको बोलते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, दैट इज एसएफआर, ठीक है। अब ये कितने होते हैं? टोटल 21 रजिस्टर होते हैं और ईच रजिस्टर 8 बिट का होता है, ठीक है। और उनमें से कुछ रजिस्टर, मतलब इन 21 में से कुछ रजिस्टर बिट एड्रेसेबल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये बिट एड्रेसेबल क्या है? व्हाट इज दिस बिट एड्रेसेबल? अब दो तरीके की एड्रेसिंग होती है, एक होती है बिट एड्रेसिंग और एक होती है बाइट, ठीक है। अब जैसा कि इनका नाम है उससे हम पता कर सकते हैं, बिट एड्रेसिंग का मतलब है कि हम बिट की हेल्प से, ठीक है, इधर वन बिट और कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन बिट की हेल्प से हम लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं, किसी लोकेशन को एड्रेस कर रहे हैं। और बाइट एड्रेसिंग का मतलब है कि हम पूरी 1 बाइट ले रहे हैं किसी को एड्रेस करने के लिए, किसी एड्रेस को लिखने के लिए 8 बिट्स का यूज कर रहे हैं, तो वो बाइट एड्रेसिंग होगा। और बिट का मतलब है जितना रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी बिट्स यूज कर रहे हैं किसी को एड्रेस करने के लिए। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें हमारी लोकेशंस हैं, 20 लोकेशंस हैं, हमें इनको बिट एड्रेसिंग में करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल, 00, 01, 02, 03, 04, 05 लाइक दिस अप टू 20। तो हमने इसमें बिट यूज कर लिए और बिट के कॉम्बिनेशन से एड्रेस असाइन कर दिया, ठीक है। अब इसी एड्रेस को अगर हमें बाइट्स में लिखना होगा तो हमें एक सिंगल एड्रेस को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 8 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जीरो वाली जो लोकेशन होगी उसके लिए 00000000, ठीक है। आपको 8 बिट में सबको लिखना होगा। तो बेनिफिट इसका क्या है? जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी लोकेशंस की रिक्वायरमेंट है उतनी ही बिट्स हमको यूज करनी है, ठीक है। और जबकि बाइट में क्या है, आपको भले ही 4 लोकेशन चाहिए लेकिन आपको पूरी की पूरी 8 बिट्स का यूज करना होगा, उनको मैनिपुलेट करना होगा, ठीक है, किसी एक लोकेशन को डिफाइन करने के लिए। तो ये जो 8051 था उससे पहले किसी में भी बिट एड्रेसिंग यूज नहीं हुई थी। 8051 पहला माइक्रो कंट्रोलर था जिसमें बिट एड्रेसिंग को यूज किया गया।
ठीक है, अब इसको हम और अच्छे से समझेंगे। अब ये डायग्राम है 8051 का रैम का, ठीक है, कैसे एड्रेसिंग होती है। तो टोटल जो एड्रेसिंग होती है वो 00 से लेके कहां तक होती है, 7F तक, ये होती है बाइट एड्रेसिंग। ठीक है, इन सारी लोकेशंस में बाइट एड्रेसिंग होती है। और टोटल जो रैम होती है वो कितने पोर्शंस में डिवाइड होती है, 4 पोर्शंस में डिवाइड होती है। ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा आप लोगों को, सबसे नीचे दिया हुआ है रजिस्टर पैन R0 to R7, देन 1 2 3। ठीक है, इसके बाद जो दिया हुआ है ये जनरल पर्पस रैम है। ठीक है, और ये जो बनती है ये भी इन रजिस्टर्स की हेल्प से ही बनती है। टोटल जो होते हैं वो 4 पोर्शंस होते हैं इसके, और टोटल जो रैम की स्पेस होता है वो 128 बाइट्स का होता है रैम। ठीक है, अब रैम में यहां से 20 से लेके 2F तक की जो लोकेशंस होती हैं इनको बिट एड्रेसेबल लोकेशंस भी बोलते हैं। मतलब इनको बाइट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं और बिट में भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों तरीके की लोकेशंस एड्रेसिंग कर सकते हैं। तो ये जो है 20 to 2F तक की लोकेशंस हैं, इनको हमने डिफाइन किया है बिट एड्रेसिंग में। मतलब एक सिंगल लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए हमने केवल एक सिंगल बिट का यूज किया है। ठीक है, जैसे 0001 02 03 04 05 लाइक दिस। तो एक बिट किसको डिफाइन कर रही है, एक लोकेशन को डिफाइन कर रही है। तो टोटल यहाँ पे जो बिट्स हैं वो कहाँ से 0 से लेके 00 से लेके 0F तक यूज की गई है, 7F तक यूज की गई है। तो ये टोटल जो लोकेशन बनती है वो 128 लोकेशन बनती है। ठीक है, कैसे बनती है, क्योंकि ये कितने हैं, 16 है, ये 16 कॉलम है और इसमें ईच कॉलम में 8 बिट है। ठीक है, तो ये होगी 16 इंटू 8 इक्वल्स टू 128 लोकेशंस। ठीक है, ये जो जितनी कॉलम्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 अप टू 16 है, और ये जितने भी हैं 1 2 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 16 इंटू 8 कितने हो गए, 128 लोकेशंस हो गई। तो ये जो बिट एड्रेसिंग होती है 128 लोकेशंस के लिए होती है। ठीक है, कितनी, 16 इंटू 8 मैट्रिक्स के फॉर्म में होते हैं और ये 128 लोकेशंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिट एड्रेसिंग। अब हमें देखना है कि कौन कौन से रजिस्टर्स जो होते हैं वो बिट एड्रेसेबल होते हैं और कौन से रजिस्टर्स बिट एड्रेसेबल नहीं होते, बाइट एड्रेसेबल होते हैं। ठीक है, नाउ दी स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, टोटल 21 रजिस्टर्स होते हैं, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, और ईच रजिस्टर 8 बिट का होता है। ठीक है, अब जो एक्यूमुलेटर दैट इज ए रजिस्टर, बी पीएसडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ठीक है, ये किसके नीचे होता है, एएलयू के नीचे होता है। जो फ्लैग रजिस्टर काम करता है माइक्रो प्रोसेसर में वही काम होता है पीएसडब्ल्यू का। ठीक है, ये स्टेटस डिफाइन करता है एएलयू का, कि एएलयू का स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, P0, P1, P2, P3, IP stands for interrupt priority, IE stands for interrupt enable, TCON stands for timer and counter control register, SCON stands for serial port mode control। ये जितने भी रजिस्टर हैं ये सब 8 बिट के हैं और सारे के सारे बिट एड्रेसेबल रजिस्टर्स हैं। ठीक है, अब बाकी जो रिमेनिंग रजिस्टर्स हैं दैट इज एसपी स्टैंड्स फॉर स्टैक पॉइंटर। ठीक है, डीपी इज डेटा पॉइंटर, जो क्या है 16 बिट रजिस्टर होता है। इसको 8 बिट में डिवाइड किया हुआ है, डीपीएच एंड डीपीएल। डीपी डेटा पॉइंटर हाई 8 बिट एंड डेटा पॉइंटर लो 8 बिट्स। ठीक है, ये देन टीमॉड इट्स टाइमर एंड कंट्रोल मोड ऑफ ऑपरेशन रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद ये टाइमर रजिस्टर है, 2 टाइमर रजिस्टर होते हैं, T0 एंड T1, दोनों ही 16 बिट के होते हैं। तो यहाँ पे इनको डिवाइड कर दिया है 8 बिट में। ठीक है, 8 बिट हाई एंड 8 बिट लो।
ठीक है। सिमिलरली इसको भी डिवाइड किया हुआ है TH1 एंड TH2 में, ठीक है। ये दोनों टाइमर, ये चारों ही टाइमर रजिस्टर हुए 8 बिट के, ठीक है। और जो नॉट वाले होते हैं वो हायर प्रायोरिटी पे होते हैं 1 से, ठीक है। तो ये हमारे टाइमर रजिस्टर्स हो गए। तो ये देन SBUF दैट इज सीरियल बस बफर, जो सीरियल डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए सीरियल बस बफर यूज करते हैं, जिसमें जो रिसीव होता है डेटा वो किसमें होता है, सीरियल इन और पैरेलल आउट में होता है, और जो ट्रांसमिट होता है डेटा वो पैरेलल इन और सीरियल आउट में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं। ये भी 8 बिट रजिस्टर है। पीकॉन क्या है, पावर कंट्रोल रजिस्टर, ये भी 8 बिट रजिस्टर है। ये सारे ही रजिस्टर क्या है, बाइट एड्रेसेबल है, बाइट, ठीक है। दे आर नॉट बिट एड्रेसेबल। तो 21 जो रजिस्टर है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बिट एड्रेसेबल रजिस्टर और बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर। अभी जो रजिस्टर है इनके क्या वर्किंग है, ये डिटेल में जब हमने इंटरनल आर्किटेक्चर पढ़ा था और पिन डिस्क्रिप्शन पढ़ा था तो इनको डिटेल में डिस्कस किया था। तो जिन लोगों को भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है इन रजिस्टर्स की वर्किंग में, वो प्लीज आप प्रीवियस 2 वीडियोस पिन डिस्क्रिप्शन एंड इंटरनल आर्किटेक्चर दोनों ही देख लीजिए, तो आपको इनकी वर्किंग पता चल जाएगी, ठीक है। अब जो DPH और DPL है ये दोनों ही कौन से हैं, डेटा पॉइंटर रजिस्टर के पार्ट हैं, हायर और लोअर, ठीक है। तो टोटल जो ये है 16 बिट DPTR डेटा पॉइंटर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर रजिस्टर होता है, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग की 32 बिट्स होती हैं रैम की, वो किस लिए होती है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स की तरह वर्क करती है, ठीक है। इसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। ये जो स्टार्टिंग की बिट्स 32 बाइट्स हैं, ठीक है। लोकेशन कहां से कहां तक है, 00H से लेके 1FH तक, ये कितनी है, 32 बाइट्स। जो लोकेशंस हैं ये किस लिए यूज होती है, जनरल पर्पस रजिस्टर की तरह यूज होती है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये जनरल पर्पस रैम है और ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स की तरह यूज होती है। और इन 32 बाइट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब दे हैव बीन अलॉटेड एड्रेस इन द रेंज ऑफ दिस टू दिस, ठीक है। 000H से 001FH तक डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये कितनी होंगी, अगर इसको डिफाइन आप करोगे बाइनरी में तो ये कितना होगा, 1111, F के लिए 15111 और 1 के लिए 0001। तो टोटल कितनी हो गई, ये 5 बिट्स हो गई। तो 5 2 रेज टू पावर 5 का मतलब है 32 ईच लोकेशंस को ये शो करेंगे, ठीक है। अब इनकी एड्रेसिंग कैसे होती है, इनका पार्ट्स कैसे डिवाइड होते हैं। अब ईच 32 पार्ट्स यानी कि जो 5 बिट्स के 2 रेज टू पावर 32 हुए, उनको 8 बिट रजिस्टर्स में 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसको बोलते हैं रजिस्टर बैंक। अभी हमने देखा 1 2 0 1 2 3 4 बैंक्स होती हैं एट अ टाइम, ओनली वन ऑफ दीज ग्रुप्स कैन बी एक्सेस्ड, ठीक है। तो एक टाइम पे केवल एक ही ग्रुप एक्सेस करेगा। जो 4 पार्ट्स हैं बैंक्स के, बैंक 0 1 2 3, इनमें से केवल एक ही पार्ट को एक टाइम पे एक्सेस करा जाएगा, ठीक है। द रजिस्टर बैंक टू बी एक्सेस्ड कैन बी सेलेक्टेड यूजिंग RS1 एंड RS0। जो रजिस्टर बैंक है सबसे लोअर वाली जो था रजिस्टर बैंक, ठीक है, RS1 से RS0, एन इंटरनल रजिस्टर कॉल्ड प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक है। तो इसको इंटरनल रजिस्टर बोलते हैं और इसको प्रोग्राम स्टेटस वर्ड दैट इज PSW भी बोलते हैं। अब इसके किस कॉम्बिनेशन पे क्या स्टेटस होगा ये हम फर्दर पढ़ेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। अब द रजिस्टर TH0 टाइमर रजिस्टर 0 और लो 0 form a 16-bit counter timer register with H indicate the upper bytes and L indicates the lower byte of 16-bit timer register T0, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को। सिमिलरली ये भी ऐसा ही है, ठीक है। हायर और लोअर में
डिफाइन किया हुआ है। The 4 port latch are represented by P0, P1, P2, P3। अब जो लैचेस होती हैं हर पोर्ट की, ठीक है, 4 पोर्ट होते हैं P0, P1, P2, P3, और हर पोर्ट से एक लैच कनेक्टेड होती है जो एक्सेस देती है इन पोर्ट्स को एक्सेस करने का। तो वो लैचेस जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं P0, P1, P2 और P3 रजिस्टर, ठीक है। Any communication with these port is established using SFR। SFR जो रजिस्टर है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, उनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। रजिस्टर SP, दैट इज स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। रजिस्टर PSW इज अ फ्लैग रजिस्टर एंड कंटेन स्टेटस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो SP क्या है, हमारा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है, और SFW जो है वो फ्लैग रजिस्टर है जो स्टेटस को की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, ठीक है। IP क्या है, ये इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर है। IE क्या है, ये इंटरप्ट इनेबल और डिसेबल रजिस्टर है, जिसके पास कंट्रोल होता है इंटरप्ट को इनेबल करने का और डिसेबल करने का। TCON इज कॉल्ड टाइमर कंट्रोल का टाइमर काउंटर कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं सब आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसको बस एज अ रिवीजन की तरह आप लीजिए। सम ऑफ द बिट्स ऑफ दिस रजिस्टर आर यूज्ड टू टर्न द टाइमर ऑन और ऑफ, ठीक है। दिस रजिस्टर कैन कंटेन इंटरप्ट कंट्रोल फ्लैग फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट int1 एंड int0, ठीक है। अब जो ये टाइमर है, इसकी कुछ बिट्स जो होती हैं वो टाइमर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज होती हैं, और ये इसमें कुछ बिट्स होती हैं जो इंटरप्ट कंट्रोल फ्लैग को भी कंटेन करती हैं। जो एक्सटर्नल 2 इंटरप्ट्स होते हैं, int1 एंड int0, ठीक है। तो int0 जो होता है वो हायर प्रायोरिटी पे होता है, int1 लोअर प्रायोरिटी पे होता है, ठीक है। The register TMOD is used for programming the mode of operation। मोड और ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। The SCON register is serial port mode control register, ठीक है। CCON register is a serial port control register and is used to control the operation of serial port। तो जितने भी सीरियल पोर्ट ऑपरेशन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए SCON रजिस्टर को यूज करते हैं। ये हमारा सीरियल डेटा बफर होता है, SBUF, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ट्रांसमिट और रिसीव करने के ऑपरेशंस में काम करता है। जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसा होता है, पैरेलल इन सीरियल आउट, ठीक है। और रिसीव कैसे करता है, सीरियल इन एंड पैरेलल आउट। इस मैनर में ये रिसीव और ट्रांसमिट करता है, ठीक है। द PCON रजिस्टर इज पावर कंट्रोल रजिस्टर। There are 2 power saving modes of operation provided in CHMOS version। अब 8051 के 2 वर्जन हैं मार्केट में, ठीक है। एक तो है HMOS वर्जन और एक है CHMOS वर्जन, ठीक है। MOS क्या है, MOSFET है, क्योंकि MOSFET से इसको बनाया गया है माइक्रो कंट्रोलर को, इसलिए इसको MOS बोलते हैं। H का मतलब है हाई डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे H का मतलब हाई डेंसिटी है और C का मतलब है CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट, ठीक है। तो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट वर्जन है उसमें 2 मोड्स डिफाइन किए गए हैं, आइडल मोड एंड पावर डाउन मोड, ठीक है। अब ये मोड कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं एक बार। इन द आइडल मोड द ऑसिलेटर continues to run and the interrupt, serial port and timer blocks are active but the clock to the CPU is disabled, ठीक है। तो आइडल मोड में क्या होता है, इंटरप्ट और सीरियल पोर्ट और टाइमर ब्लॉक्स ये तो एक्टिव रहते हैं, बाकी जो CPU की फंक्शनिंग होती है वो सब डिसेबल होती है, ठीक है। मतलब कोई एग्जीक्यूशन नहीं चल रहा होता है, लेकिन अगर काउंटर कंट्रोलर में कोई इंटरप्ट जनरेट होता है या कोई सीरियल पोर्ट डेटा आता है, ठीक है, रिसीव होता है, या फिर जो टाइमर ब्लॉक्स हैं, टाइमर तो हमेशा चलते रहते हैं CMOS में, ठीक है। CMOS में आप देखोगे CMOS जितनी भी डिवाइसेस होती हैं आप उनको 1 महीने के लिए 1 साल के लिए बंद करके रखो, लेकिन जब आप ऑन करोगे तो उसका टाइमर हमेशा ऑन रहेगा,
ठीक है, आइडल मोड में भी और जितने भी मोड्स होते हैं सब में, पावर डाउन मोड में भी। तो ये चीजें, ये तीनों चीजें एक्टिव रहेंगी। इसके अलावा जो सीपीयू की फंक्शनिंग होगी वो डिसेबल रहेगी आइडल मोड में। द सीपीयू स्टेटस इज प्रिजर्व्ड, और जो भी लास्ट सीपीयू एक्टिविटी हुई होगी उसका स्टेटस प्रिजर्व्ड रहेगा, ठीक है, वो लॉस नहीं होगा। दिस मोड कैन बी टर्मिनेटेड विद अ हार्डवेयर इंटरप्ट और हार्डवेयर रीसेट सिग्नल। अब इस मोड को टर्मिनेट करने के लिए हार्डवेयर इंटरप्ट का यूज किया जाता है या फिर हार्डवेयर रीसेट सिग्नल का यूज किया जाता है, ठीक है। आफ्टर दिस द सीपीयू रिज्यूम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट ऑफ, ठीक है। तो जैसे ही इस मोड को टर्मिनेट किया जाता है उसके बाद सीपीयू अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रिज्यूम कर देता है, वहीं से रिज्यूम करता है जहां से उसने छोड़ा होता है। मतलब जो पास्ट एग्जीक्यूशन हो रहा था वो लॉस्ट नहीं होता है, वो सीपीयू में एज इट इज स्टोर या प्रिजर्व रहता है, ठीक है, आइडल मोड में। अब पावर डाउन मोड में क्या होता है, द ऑन चिप ऑसिलेटर इज स्टॉप्ड। और पावर डाउन मोड में जो ऑन चिप ऑसिलेटर है, ठीक है, वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, यानी कि क्लॉक सिग्नल जनरेट नहीं होगा। इस केस में ऑसिलेटर बंद हो जाएगा तो क्लॉक प्रोवाइड ही नहीं होगी। ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोलर आर हेल्ड मेंटेनिंग द कंटेंट्स ऑफ रैम। तो जो जितने फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कंट्रोलर के, वो क्या करते हैं, रैम में जो कंटेंट है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। द ओनली वे टू टर्मिनेट दिस मोड इज हार्डवेयर रीसेट। और इस मोड को टर्मिनेट करने का एक ही तरीका है, हार्डवेयर रीसेट। द रीसेट रीडिफाइंस द SFRs बट द रैम कंटेंट आर लेफ्ट अनचेंज, ठीक है। तो जितने भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं उनको रीसेट कर देते हैं जब हम इसको टर्मिनेट करते हैं इस मोड को, और जो रैम का कंटेंट है बस एक वही अनचेंज रहता है, अदरवाइज सबके सब रीसेट हो जाते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ दिस मोड कैन बी एंटर्ड बाय सेटिंग द रिस्पेक्टिव बिट इन एन इंटरनल रजिस्टर कॉल्ड पीकॉन रजिस्टर यूजिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये दोनों ही जो मोड्स हैं वो कैसे सेट होते हैं, जो हमारा पावर कंट्रोल रजिस्टर है उसमें हम उसको हाई या लो कौन सी बिट पे सेट करते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू इन मोड्स में प्रोसेसर कंट्रोलर एंटर करता है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग कहां से होती है, पीकॉन रजिस्टर से होती है कि कंट्रोलर कौन से मोड में जाएगा, पावर डाउन मोड में जाएगा या फिर आइडल मोड में जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जितने भी हमने स्पेशल फंक्शन रजिस्टर पढ़े हैं उनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन सा रजिस्टर है उसका एड्रेस क्या होता है, और जब उस रीसेट करते हैं तो उसका इनिशियलाइज जो कंटेंट है वो क्या होता है, और कौन सा रजिस्टर बिट एड्रेसेबल है और कौन सा बिट एड्रेसेबल नहीं है। तो एक तरीके से ये पूरी एक समरी है रजिस्टर्स की, ठीक है। फर्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटर बिट एड्रेसेबल है और इसका जो एड्रेस होता है वो 0E0H होता है, ठीक है। और जब रीसेट कर देते हैं जो इनिशियलाइज कंटेंट होता है वो 00 होता है। बी रजिस्टर बिट एड्रेसेबल, दिस इज द एड्रेस एंड दिस इज द रीसेट कंटेंट, ठीक है। PSW यानी कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ये भी बिट एड्रेसेबल है, इसका एड्रेस 0D0H होता है और इसका रीसेट कंटेंट 0 ही होता है। स्टैक पॉइंटर ये नहीं होता है बिट एड्रेसेबल, ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एड्रेस उसका 81 होता है। अब ये कुछ रजिस्टर्स हैं 3, ठीक है, डेटा पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, इनका एड्रेसेस कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस एड्रेस, इनका स्पेशल जो फंक्शन रजिस्टर होते हैं इनका एड्रेस कौन सा होता है। तो ये आपको देखना है कि ये भी कई बार पूछ लेते हैं और कई बार प्रोग्रामिंग के रूप में पूछते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी लोकेशन पे ये होते हैं। अब इनका जो रीसेट कंटेंट होता है वो 00000111, ठीक है, ये क्या हो गया 421 दैट इज 7, ठीक है। तो 07 जो होता है वो उनका रीसेट कंटेंट होता है। डेटा पॉइंटर जो हाई होता है ये भी नॉन बिट एड्रेसेबल है, इसका एड्रेस 82H है और कंटेंट रीसेट कंटेंट 000 है। DPL
नॉट अ बिट एड्रेसेबल रजिस्टर, नो बिट एड्रेसेबल। 83H इसका एड्रेस है और 00 इसका इनिशियल कंटेंट होता है। ठीक है, अब पोर्ट जो लैच है P0, P1, P2, P3 ये सब बिट एड्रेसेबल होती हैं। ठीक है, इनके ये एड्रेसेस हैं 80H, 90H, 0A, 0H, 0B, 0H। ठीक है, और ये इनके इनिशियल कंटेंट्स होते हैं जब रीसेट करते हैं। ठीक है, 111। ये है इंटरप्ट प्रायोरिटी, ये भी बिट एड्रेसेबल है। इंटरप्ट इनेबल डिसेबल ये भी बिट एड्रेसेबल है। इनके एड्रेसेस हैं 0B, 8H, 0A, 8H। ठीक है, और ये जो है क्रॉस का मतलब है डोंट केयर कंडीशन, 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये है इनका रीसेट कंटेंट। इसके बाद है टी मॉड यानी कि टाइमर कंट्रोल मोड ऑफ ऑपरेशन, नॉट बिट एड्रेसेबल। 89H इसका एड्रेस है और 00 इसका रीसेट कंटेंट है। TCON ये है टाइमर काउंटर, ये बिट एड्रेसेबल है। ठीक है, 88H इसका एड्रेस है और 00 इसका रीसेट कंटेंट होता है। ये हमारा टाइमर है। ठीक है, हाई एंड लो, नॉट बिट एड्रेसेबल। ठीक है, 8CH और 8AH ये इसका एड्रेस है और 00 इसका रीसेट कंटेंट होता है। बाकी टाइमर 1 जो है हाई एंड लो दोनों ही नॉट बिट एड्रेसेबल है। 8D एंड 8B इनका एड्रेस है, 00 रीसेट कंटेंट है। सीकॉन, ठीक है, सीरियल मोड, ठीक है, सीरियल पोर्ट मोड कंट्रोल, ये बिट एड्रेसेबल है। 98 एड्रेस है, 00 इनका कंटेंट होता है। ठीक है, इसके बाद सीरियल बस बफर, ये नॉट बिट एड्रेसेबल है। 99H इसका एड्रेस है और ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, इंटरमीडिएट का मतलब है कि इसमें जो भी डेटा प्रीवियसली यूज हो रहा होगा वो रीसेट के बाद भी रहेगा। ठीक है, पीकॉन का मतलब है पावर कंट्रोल, ये नॉट बिट एड्रेसेबल है। 87H इसका एड्रेस है और H मॉस में इसका इनिशियल कंटेंट ये होता है और CH मॉस में इसका इनिशियल कंटेंट 0 डोंट केयर 000 होता है। ठीक है, तो ये टोटल समरी हो गई हमारी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स की। ठीक है, अगर आप ये टेबल भी समझ लेते हैं तो उतना ही सफिशिएंट है, बाकी सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो कुछ कुछ चीजें आएंगी तो उसके लिए आपको उन पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड एक स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर है जो कि बिट एड्रेसेबल होता है, ये अभी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये 8 बिट रजिस्टर है और मैंने आपको बताया जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है वो एज अ फ्लैग काम करता है ALU के साथ, ALU के साथ अटैच्ड रहता है। ALU का जो करंट स्टेटस होता है वो ये बताता है। अब इसकी कौन सी बिट कौन से स्टेटस को बताती है उसकी टेबल यहाँ गिवन है ये। ठीक है, ये 7 बिट्स हैं। ठीक है, जो सबसे लोएस्ट बिट है वो P यानी कि पैरिटी फ्लैग कंटेन करती है, ये फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व की हुई है। दिस इज ओवरफ्लो। ये दो रजिस्टर है, इनके कॉम्बिनेशन बताता है कि कौन सा जो रजिस्टर बैंक है वो यूज हो रहा है किस टाइम पे। ठीक है, जो मेमोरी हमने पढ़ा था रैम में नीचे के 432 बाइट्स जो होती है जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, इसमें रजिस्टर बैंक 3, 2, 1 एंड 0। तो एक टाइम में केवल एक ही बैंक यूज होती है, तो कौन सी बैंक यूज हो रही है वो इनका कॉम्बिनेशन बताता है। ठीक है, F0 जो है ये फ्लैग बताता है। ठीक है, AC इज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और CY जो है वो कैरी फ्लैग होता है। यहाँ पे टेबल गिवन है, CY is carry flag, this is auxiliary carry flag. F0 is flag 0 is available to use for general purpose. ठीक है, जनरल पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, यूजर डिफाइन है ये, यूजर इसको अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकता है इस फ्लैग को। अब इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है वो बताता है कि रजिस्टर बैंक कौन सा यूज हो रहा है। ये ओवरफ्लो को बताता है, ये रिजर्व किया हुआ है फ्यूचर के लिए, और दिस वन इज पैरिटी फ्लैग। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं स्पेशल जो रजिस्टर बैंक है। अगर 0-0 कॉम्बिनेशन है इसका मतलब 0 जो सबसे लोएस्ट
है बैंक, रजिस्टर बैंक, वो यूज हो रही है, जिसका एड्रेस है 00S से 07H तक। ठीक है, नेक्स्ट 01 कॉम्बिनेशन है तो 1 सेकेंड वाली रजिस्टर बैंक यूज हो रही है, दिस वन। ठीक है, इसका एड्रेस है 08 से 0FH तक। 10 सेकेंड, दिस वन, इसको बताता है, जिसका एड्रेसिंग जो होती है वो 10S से 17H तक होती है। 11 जो है वो थर्ड बैंक को बताता है, जो 18H से 1FH तक होता है। टोटल मैंने आपको बताया था 00H से 1FH, यानी कि 32 बाइट्स जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। ठीक है, तो उनको कौन सी बैंक यूज हो रही है वो बताता है SW, यानी कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड फ्लैग की RS1 एंड RS0 बिट्स। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन बताता है कि कौन सी रजिस्टर बैंक करेंटली यूज हो रही है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट के बाद एड्रेसिंग मोड, सॉरी सर, इसके बाद हम एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे, एड्रेसिंग मोड के बाद इंस्ट्रक्शन सेट, देन हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये हमारा आज हो गया रजिस्टर कंप्लीट। आप लोग अपना ध्यान रखिए, कोशिश करिए अपने घर पे ही रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।